होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में होना नए भारत के अभ्युदय की शुभ एवं गौरवमयी ऐतिहासिक घटना है, जो युगों तक इस देश को सशक्त बनाने का माध्यम बनती रहेंगी। यह एक कालजयी आस्था के प्रकटीकरण का अवसर है, जो भारत के लिए प्रेरणा का माध्यम बनेंगी। श्री राम मंदिर निर्माण की भूमिका तक पहुंचने के लिए असंख्य लोगों की आस्था एवं भक्ति के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का लंबा संघर्ष रहा है और यह मंदिर निर्माण की शुरुआत उनके सुदीर्घ संघर्ष की बड़ी जीत है। हालांकि इस जीत के बाद अभी और भी बहुत तरह के संघर्ष बाकी हैं। 5 अगस्त का दिन है। सरयू के मुहाने पर बाबड़ी बेड़े के दरकने का संदेश है। एकम सद विप्र बहुधा वदंती के सनातन सिद्धांतों की विजय का। एक बार सत्य फिर से स्थापित हो रहा है कि न तो तलवार के जोर पर और ना ही किसी और तरह से पूरी दुनिया को एक ही मजहब के रंग में रंगा जा सकता है। भारतीय उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाले दारा शिकोह केरल नरेश चेरामन पेरुमल की भारत भूमि के बारे में साफ गोई है कि यहाँ इस्लाम को लेकर कासिम बाबर की खूनी मतांध व्याख्या नहीं चलेगी। इस ही संदर्भ में मौलाना अल्ताफ अली का एक शेर है। वो दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुँचा। माहम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मा में ठिठका न कुलज़म में झिझका। किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वह डूबा दहाने में गंगा में आकर। इसका अर्थ है कि अरब देश का वह दबंग बेड़ा जिसकी पताका पूरी दुनिया में फहराई, कोई भय जिसके रास्ते में आ नहीं सका, जो बलूचिस्तान या मध्य अम्मान की खाड़ी में भी नहीं रुका, लाल सागर में भी नहीं झिझका, जिसने सातों समंदर अपनी तलवार के जोर पर अपने अधीन कर लिए, दीने हजाजी का वही बेड़ा गंगा के मुहाने पर आकर डूब गया। किसी समय यह गंगा में डूबा होगा, परंतु आज सरयू जी के मुहाने में जल समाधि लेता दिखाई दे रहा है। 21 मार्च 1528 को हमलावर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोप से यहाँ मौजूद राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद से लेकर अभी तक मंदिर के लिए लगभग 76 युद्ध लड़े जा चुके हैं, जिनमें 7 लाख से भी अधिक लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। किसी आस्था स्थल के लिए पूरी दुनिया में इतना लंबा और एवं रक्त रंजित संघर्ष कहा जा सकता है अयोध्या प्रकरण को। यहूदी जब भी एक दूसरे से विदा लेते थे तो यही कहते थे कि अगले साल यरूशलेम में मिलेंगे, और इतिहास साक्षी है कि उनके अटूट विश्वास ने मूर्त रूप लिया और हमलावर देशों के बीच इज़राइल नामक यहूदियों के देश की स्थापना हुई, जो आज आकार में छोटा होने के बावजूद विकसित व शक्तिशाली देशों में शामिल है। लगभग उसी विजिज्ञासा का प्रदर्शन भारतीयों ने भी किया है, जो यहूदियों शरीके विश्वास के आधार पर कहते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आसान नहीं था इस प्रण को पूरा करना। इसके लिए हिंदू समाज ने उपेक्षा, उपहास और कड़े विरोध के कठिन चरणों से गुजरना पड़ा। राम मंदिर आंदोलन के आधुनिक स्वरूप के पहले चरण में इसका खूब मजाक बनाया गया और विरोध हुआ तो इस कदर कि मुलायम सिंह यादव जैसे सेक्युलर नेताओं ने निहत्थे लोगों पर गोलियां, लाठियां चलवाकर सरयू के पानी को लाल कर दिया। व्यंग करने वाले कहते रहे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, परंतु समाज की विजिज्ञासा एवं जिजीविसा ने असंभव से लगने वाले काम को
संभव कर दिखाया है। श्री राम मंदिर आंदोलन कोई साधारण संघर्ष नहीं, बल्कि जीवंत इतिहास है हिंदू समाज की दृढ़ संकल्पता का, जीवन के प्रति ललक, जीत के लिए तड़प और संघर्ष की कला का। मंदिर आंदोलन से जुड़े हर प्रमाण और हर अवशेष को संग्रहालय में कोहिनूर हीरे की भांति संभाल कर रखना चाहिए। यह हमारी सबसे अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है और हमें आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि किस तरह एक समाज ने 500 साल संघर्ष किया, लाखों जीवन का बलिदान दिया, मरे, खपे, गिरे, उठे, कभी आगे बढ़े तो कभी पीछे हटे, मारा, मर गए, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ा। विपरीत परिस्थितियों में भी जीतने, अंतिम विजय हासिल करने, समाज को जीवंत एवं संगठित रखने की कला अगर सीखनी हो तो राम मंदिर आंदोलन से बड़ा कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। 5 अगस्त का दिन सबक है उन लोगों के लिए भी जो गजवाए हिंद रूपी शेख चिल्ली का सपना संजोए हुए हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि यदि विजेता लोगों की संस्कृति अधिक विकसित न हो तो विजित लोगों की ही संस्कृति हावी हो जाती है। और इसका उदाहरण हमें भारत में ही देखने को मिला। भारत में अरब, तुर्क, पठान, मुगल जो भी आया उसका हिंदूकरण हो गया। अरब से उठे जिहादी भारत में मूर्ति पूजकों को एकेश्वरवाद का पाठ पढ़ाने आए तो यहाँ आकर उन्हें पता चला कि जिनको वो सिखाने आए हैं वो ज्ञान विज्ञान में उनसे मीलों आगे हैं। उन्हें पता चला कि सल्लाह वाले वसल्लम नबी साहब यूं ही नहीं फरमाते थे कि भारत से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। यही कारण है कि कालांतर में बगदाद के खलीफाओं ने समय समय पर हिंदू विद्वानों को अपने यहाँ बुलाकर सम्मानित किया। अरब भारतीय ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान शुरू हो गया। बर्बर हमलावर गजनवी के साथ आए फारसी विद्वान अल बेरूनी ने कश्मीर में संस्कृत सीखी और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और इन्हीं अध्ययनों के आधार पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें भारतीयों की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक दो नहीं बल्कि असंख्य उदाहरण हैं जब हमलावर किसी और नियत से भारत आए और यहाँ की संस्कृति से घुल मिल गए। इकबाल ने लिखा है, कुछ बात है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, और वो बात यहाँ की संस्कृति ही है जो हजारों सालों के विदेशी हमलों से भी परास्त नहीं हुई। आज फिर उसी सर्वसमावेशी, सभी आस्थाओं का सम्मान करने वाली, पद दलितों को अपनाने वाली और सभी का भला चाहने वाली संस्कृति की विजय का पर्व है राम मंदिर निर्माण का शुरू होना। राम मंदिर पर आए न्यायालय के आदेश के बाद जिस तरह से हिंदू मुसलमानों सहित समाज के सभी वर्गों ने मिलकर इस फैसले का स्वागत किया, उससे यही संदेश आता है कि देश का मुसलमान अल्लाह के इस्लाम को मानने वाला है, न किसी हमलावर के मार्ग को। राम मंदिर देश में भाईचारे, आपसी सौहार्द, सभी के लिए मंगल, सभी के लिए विकास, भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाने का संबल बने। इसी आशा के साथ राम मंदिर निर्माण शुरू होने की हार्दिक मंगल कामनाएं। धन्यवाद।